देता हूँ, क्योंकि जो है ना उसके ऊपर डाटा लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको नज़दीक करके नहीं दिखा सकता। तो ये है, इस तरह का वो कार्ड होता है। इस कार्ड के ऊपर आप अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं, यूरोप में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये है। तो साथ में ये देखें जी, मेरा 15 दिन में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। और ये देखिए, तो 15-20 दिन के अंदर मेरा रेजिडेंस कार्ड आया था, और 15 दिन बाद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों अभी कार्ड हैं। तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो सेफ का प्रोसीजर का सिटीज़न कार्ड, और साथ में उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल करता हूँ सीधा दाऊँ, सिटीज़न कार्ड, साथ में बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। ये बच्चे के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सिर्फ ओनली दो, कोई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो कि बच्चा पुर्तगीज है। उसके बाद पाकिस्तान से चाहिए, जो कि ये है, इस तरह आपको नज़र आ रहा है, PCC मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्टेड होना चाहिए। और इसकी बैक साइड पर ये है जी, पुर्तगाल एम्बेसी से टेस्टेड, ये पुर्तगाल एम्बेसी का टेस्टेड है। ये ओरिजिनल आपने यहाँ लेकर आना है, और साथ में इसकी ट्रांसलेशन करवा लेनी है। ये लिखा हुआ है ट्रांसलेशन, 160 यूरो, 158 यूरो 15 सेंट फ़ीस है इसकी, जो कि मेरे पास है ये पेपर। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी फ़ीस है 158 यूरो 15 सेंट इसकी फ़ीस है। जब फिंगर आपके लेंगे तो आपको जी इस तरह का पेपर देंगे। ये जो है ना वो जिसको बोलते हैं तितू दी रेजिडेंसी, या करता हूँ दी रेजिडेंसी का, जैसे कि रेजिडेंस कार्ड। तो ये पेपर देंगे आपका, तो समझे कि आप पुर्तगाल में हो गए पक्के। ये कार्ड अगर आप अनलीगल आए हैं, जैसे कि आप टैक्सी में आए हैं या लीगल एंट्री आपने नहीं की है, टैक्सी में आए हैं, तो वो एक्सेप्टेबल, कोई सेफिंग करती हैं, कोई नहीं करती हैं। मेरी सेफ में एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इसलिए मुझे 250 यूरो उसका जुर्माना, 250 यूरो जुर्माना पे करना पड़ा उसका ना। उसका पेपर मेरे घर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो होता है तो फी बंदे का, एक बंदे का, जैसे अगर मैं हूँ, साथ में मेरी वाइफ है और बच्चे का, मेरे ख्याल से वो उसका मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि आपके साथ 15 साल का बच्चा है, उसका भी जो है ना वो जुर्माना देना पड़ेगा, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन जो कि 18 साल से ऊपर हैं, उनको जुर्माना पे करना पड़ता है किसी सेफ में, किसी में जो है ना वो ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। लीगल एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद फ्री है, कोई 250 यूरो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब से घूम रहा तो तकरीबन महीना डेढ़, क्योंकि मेरी कोई तबीयत ख़राब थी और कुछ मैं अपने वैसे कामों में बिज़ी था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पुर्तगाल का TRC मिल गया, जो यूरोप में फ्री है, अपनी होम कंट्री में इजीली हम जा सकते हैं, और पासपोर्ट का टाइम भी वही यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो सेफ का प्रोसीजर जो है ना वो क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें आपको चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास NIF नंबर होना चाहिए, NIS नंबर, सोशल सिक्योरिटी या वह नंबर होना चाहिए। उसके बाद साथ में नंबर होता है, तो जैसे मेडिकल नंबर होता है, अगर वो है तो सही है, नहीं है तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो आपके कार्ड के पीछे जो है ना वो प्रिंट करके भेजेंगे। तो ये यहाँ की डॉक्यूमेंट हो गए। प्लस इसमें आपने जो है ना वो ऐड करना है आपका जैसे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और 3 सैलरी स्लिप पुरानी, जैसे कि आपके फिंगर जो है अभी फरवरी में है, 15 फरवरी, 20 फरवरी में, मतलब 22 फरवरी में। उसके बाद 3 होनी चाहिए जनवरी की, दिसंबर की और नवंबर की। नवंबर, दिसंबर और जनवरी की 3 स्लिपें होनी चाहिए, ये पुरानी 3 महीने। तो अगर आपके पास अपने नया कॉन्ट्रैक्ट लगाया तो फिर आपके पास जो एक भी है या कॉन्ट्रैक्ट नया, तो आप दे सकते हैं, लेकिन वो खुद डिसाइड करेंगे कि इसके बारे में कि आप हमें बाद में भेजें, फिर हम आपको कार्ड देंगे, या वैसे भी वो आपको दे सकते हैं। ये मैटर नहीं करता, ये कोई भी नहीं आपको बताएगा। जिसके साथ प्रैक्टिकल हुआ होगा वही बता सकता है कि आपके पास अभी नया कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन पहले लगा है, तो आपके फिंगर हैं 15 दिन बाद, तो महीना पूरा नहीं हुआ, सैलरी स्लिप आधी भी नहीं बन सकती, मतलब आधी। तो उसमें जो है ना वो शायद आपको बोले कि सैलरी स्लिप भेजे, या फिर आपको जो है ना वो बगैर सैलरी स्लिप के कार्ड इशू कर दे। तो आगे चलते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। पहले बच्चे के डॉक्यूमेंट सुन लें। जो तो बच्चा पुर्तगीज है उसका सिटीज़न कार्ड, और साथ में उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल करता हूँ सीधा दाऊँ, सिटीज़न कार्ड, साथ में बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। ये बच्चे के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सिर्फ ओनली दो, कोई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो कि बच्चा पुर्तगीज है। उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, प्लस आपके पास NIF नंबर होना चाहिए, NIS नंबर होना चाहिए। तो नंबर होता है तो मेडिकल नंबर है तो सही है, क्योंकि वो कार्ड के पीछे मेंशन करके आएगा, आपके लिए अच्छा है तो वो बनवा लें, अगर नहीं है तो मैटर नहीं है। ये चीज़ें हो गई।
उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और 3 पुरानी सैलरी स्लिप। जैसे कि मैं आपको बताया, अगर नहीं है नया है वो मैटर नहीं करता, आप लेकर जाएं साथ में, सही है। तो अगर वो फालता निकाल के देंगे कि सैलरी स्लिप पुरानी 3 महीने बाद आप या अगले महीने की भेजें, फिर अगले महीने की, जैसे भी है ना, तो वो इस तरह वो मुझे, मैं उसके बारे नहीं बता सकता क्योंकि मेरा डिफरेंट केस था। मेरी सैलरी स्लिप पे 3-4 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट था, सैलरी स्लिप मैं लेकर नहीं गया, तो वो मैंने दी, उनको सेंड की, फालता निकाल के दिया था उन्होंने। दूसरे दिन मैं सेंड कर दी, तो वो मेरा कार्ड जो है ना वो 15-18 दिन में बहुत ही ईजी आ गया। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए आपके यहाँ के। अब पाकिस्तान में आपको चाहिए PCC, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। PCC पाकिस्तान से चाहिए, जो कि ये है, इस तरह आपको नज़र आ रहा है। PCC मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्टेड होना चाहिए। और इसकी बैक साइड पर ये है जी पुर्तगाल एम्बेसी से टेस्टेड, ये पुर्तगाल एम्बेसी का टेस्टेड है। ये ओरिजिनल आपने यहाँ लेकर आना है और साथ में इसकी ट्रांसलेशन करवा लेनी है। ये लिखा हुआ ट्रांसलेशन, सही है। तो इस तरह ट्रांसलेशन हो जाती है, सेम इसी तरह ही। और बैक साइड में इसकी ये, और साथ में एक और पेपर लगाते हैं कि इस बंदे की ट्रांसलेशन हुई है। ये ट्रांसलेशन वाला पेपर ओरिजिनल साथ लेकर जाना है सेफ में। उसके अलावा आपके पास फ़ीस होनी चाहिए। फ़ीस कितनी होनी चाहिए आपके पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ीस आपके पास होनी चाहिए जी 160 यूरो, 158 यूरो 15 सेंट फ़ीस है इसकी, जो कि मेरे पास है। ये पेपर ये देख सकते हैं आप, ये इसकी फ़ीस है 158 यूरो 15 सेंट इसकी फ़ीस है। और जब आप ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, हस्बैंड और वाइफ, अगर बच्चा पुर्तगाल है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और उसका सिटीज़न कार्ड जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका बच्चा वो पुर्तगाल नहीं है उनको चाहिए स्कूल सर्टिफिकेट बच्चे का जिसमें आप जा रहे हैं, और उसका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, साथ में उसका पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। आप ऐसा करें कि दोनों ही बना लें कि इस सेफ में जो एक्सेप्ट करते हैं आईडी कार्ड, किसी सेफ में एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप बच्चे का पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा लें। तो बच्चे का PCC की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 18 साल से कम है, इसलिए उसकी PCC की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जब फिंगर आपके लेंगे तो आपको जी इस तरह का पेपर देंगे। ये जो है ना वो जिसको बोलते हैं तू दी रेजिडेंसी, करता हूँ दी रेजिडेंसी का, जैसे कि रेजिडेंस कार्ड। तो ये पेपर देंगे आपका, तो समझे कि आप पुर्तगाल में हो गए पक्के। ये कार्ड अगर आप अनलीगल आए हैं, जैसे कि आप टैक्सी में आए हैं या लीगल एंट्री आपने नहीं की है, टैक्सी में आए हैं, तो वो एक्सेप्टेबल, कोई सेफिंग करती हैं, कोई नहीं करती हैं। मेरी सेफ में एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इसलिए मुझे 250 यूरो उसका जुर्माना, 250 यूरो जुर्माना पे करना पड़ा उसका ना। उसका पेपर मेरे घर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो होता है तो फी बंदे का, एक बंदे का। जैसे अगर मैं हूँ, साथ में मेरी वाइफ है और बच्चे का मेरे ख्याल से वो उसका मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि आपके साथ 15 साल का बच्चा है उसका भी जो है ना वो जुर्माना देना पड़ेगा, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन जो कि 18 साल से ऊपर हैं उनको जुर्माना पे करना पड़ता है किसी सेफ में, किसी में जो है ना वो ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। लीगल एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद फ्री है, कोई 250 यूरो जुर्माना नहीं है। तो जी उसके बाद मेरा जो है ना वो कार्ड आया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि तकरीबन मैंने 2 तारीख को फिंगर दिए थे, तो तकरीबन कोई 18-20 मेरे ख्याल से 25 तारीख के लगभग जो है ना 15-18 दिन के अंदर अंदर मुझे कार्ड मिल गया। जो कि मेरा एक दोस्त पूछ भी रहा था कि भाई वो किस तरह का कार्ड होता है, तो भाई वो इस तरह का कार्ड होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का कार्ड होता है। जैसे मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ क्योंकि जो है ना उसके ऊपर डाटा लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको नज़दीक करके नहीं दिखा सकता। तो ये है, इस तरह का वो कार्ड होता है। इस कार्ड के ऊपर आप अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं, यूरोप में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, 3 महीने 6 महीने तक आप रह सकते हैं यूरोप के अंदर। लेकिन डिटेल से मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से 180 दिन ही आप रह सकते हैं यूरोप के अंदर, लेकिन काम नहीं कर सकते। काम सिर्फ पुर्तगाल के आप अंदर कर सकते हैं। जब आपको 5 साल का कार्ड मिलेगा, PR मिलेगी या पासपोर्ट मिलेगा, फिर आप इस कार्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन पहले 2 साल इसके ऊपर टेम्परेरी लिखा होता है, कार्ड के ऊपर टेम्परेरी। 3 साल वाले कार्ड के ऊपर भी टेम्परेरी लिखा होता है। तो ये है। तो साथ में ये देखें जी, मेरा 15 दिन में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। और ये देखिए
तो 15-20 दिन के अंदर मेरा रेजिडेंस कार्ड आया था और 15 दिन बाद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों अभी कार्ड हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं टैक्सी का लाइसेंस करूँगा, जिसमें आपको अगली इंफॉर्मेशन दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पूरी समझ आ गई होगी। तो अगर कोई आपका सवाल रह गया हो जो मैंने नहीं बोला हो, आपको इन्फॉर्मेशन उसकी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा आगे पीछे बिज़ी था, इसलिए यूट्यूब से गायब रहा हूँ। तो अगर नए लोग, जितने भी नए लोग मेरे चैनल पे आए हैं, तो वो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे लोग देख रहे हैं। इसलिए हम आपके लिए इंफॉर्मेशन, जितनी मेरी वीडियो है तकरीबन इंफॉर्मेशन वाली है और किसी न किसी बंदे के काम आती हैं। फालतू में वीडियो मैंने जो है ना वो ये नहीं अपलोड करता। तो ये पक्की 100% जो है मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मेरे खुद कोई है तो ये प्रूफ है। देखें दोनों साथ, ये 15 दिन में आया ड्राइविंग लाइसेंस, और 18-20 दिन में जो है ना ये आया। तो ये थी आज की वीडियो जी। उसके बाद मैं आपको लाइसेंस की वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे कि वो TVD का लाइसेंस मैंने करना है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो जुड़िए रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।